हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे था और वो सेलिब्रेट करने के लिए मैं बाहर गई हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना पूरा आपको व्लॉग भी होगा ये एक तरीके से बैकग्राउंड में जो जहाँ पे हम गए थे घूमने का, और साथ साथ हम किसी और टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों के कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। सारा दिन घर का काम भी करते हैं लेकिन ना ही तो हम पॉजिटिव रह पाते हैं ना हम खुश रह पाते हैं। ऐसा क्या करें ज़िंदगी में जिससे हम हमेशा खुश रहें। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, एक आम सी साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। लेकिन हाँ, इन बातों के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने आज से एक रूटीन बना लेनी है कि आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए उठते ही, और सुबह उठते ही खुद को ये याद दिलाइए कि आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है भगवान की तरफ से, क्योंकि भगवान ने आपको जीने के लिए एक दिन और दिया है। आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि मैं इस दिन का पूरा लाभ उठाऊंगा या उठाऊंगी। आज इस दिन को मैं ऐसे एंजॉय करूंगी जैसे ये मेरा आखिरी दिन है। इस तरीके से अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप पॉजिटिव भी रहेंगे और आप खुशी खुशी अपने दिन की शुरुआत भी कर पाएंगे। दूसरा जो चेंज है वो ये करना है कि आपने संतुष्ट रहना सीखना है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनके मन के अंदर संतुष्टि नहीं होती। और जब तक एक इंसान संतुष्ट रहना नहीं सीखता वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो आपके पास जो है भगवान का धन्यवाद कीजिए कि मुझे जो मिला है उसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये मुझे भगवान ने दिया है। उसी में खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। तीसरा पॉइंट है तनाव मुक्त रहें। देखिए काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोग क्या मैं भी उनमें से ही हूँ, कई बार हमें बिना वजह टेंशन हो जाती है, चिंता करने लग जाते हैं, और वो भी कल की चिंता या फिर उन चीज़ों की चिंता जो हमारे हाथ में है ही नहीं। आप एक बात बताइए, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है। लेकिन जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, जिनका सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं, जो भगवान के हाथ में है, उसके बारे में फिर क्यों सोचना, क्यों चिंता करनी। कई बार एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे से हमारी बुराई करते हैं पीछे से, तो वो चीज़ें आप एक बार सोच के देखिए आपके हाथ में है क्या। पहले मैं भी सोचती थी ऐसे ही और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रहती थी इन चीज़ों को लेकर के, दिमाग को इतना मतलब शांत नहीं रख पाती थी। बहुत अजीब से थॉट्स आते थे कि भाई क्यों मेरे बारे में कोई क्यों कुछ बोलता है। लेकिन फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगले बंदे की ज़ुबान है, अगर उसको अपनी ज़ुबान यूज़ करनी है, अगर कुछ बोलना है तो वो आप कैसे बंद कर सकते हैं। वो तो वो काम करेगा जो उसे करना है, फिर उसकी वजह से आप भी क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है आप उनको नहीं रोक सकते। आपके बारे में कोई गलत अगर सोचता है तो अगले बंदे की सोच आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वो तो वही सोचेगा जो उसे सोचना है। तो इसी तरीके से हज़ारों एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो अपने आप में एक चेंज करना होगा। काफ़ी गृहिणियों को मैंने देखा है कि घर में काम करती हैं तो ये सोचती हैं कि हमें कौन देख रहा है, या फिर हमारी तो कोई पहचान है ही नहीं, फिर हम किसके लिए तैयार हों। क्यों अपने आप को अच्छे से रखें, घर में पड़े रहकर काम ही तो करना है, फिर अपने आप को क्या अच्छे से रखना, क्या अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान ने आपको भी एक ही ज़िंदगी दी है दूसरों की तरह। आपने भी ये सोचना है कि मुझे एक ही लाइफ मिली है और मुझे इसको ऐसे जीना है कि लोग बस देखते रह जाएं। सुबह से लेकर सारा दिन निकल जाता है, 2 बजे 3 बजे आप अपने आप को टाइम देती हैं कि आपको नहाने का टाइम मिलता है,
खाने पीने का तो आपको खुद का होश ही नहीं रहता, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप उठाती हैं, लेकिन खुद के बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने एक ये अपने अंदर विचार बना लिया है कि मुझे कौन देखेगा, मुझे कहाँ जाना है, सिर्फ घर का काम करना है, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन डियर, आप भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। अपना ध्यान रखना, अपने आप को खुश रखना आपके खुद के हाथ में है। जब आप खुद को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे, खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, तभी जो और इंसान है दुनिया में वो आपसे प्यार करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो शुरुआत आपने खुद से करनी है। अगला पॉइंट, एक मैंने जो घर में काम करती हैं, घर को संभालती हैं जो महिलाएं, उनकी एक लाइन सुनी है कई बार कि घर का इतना सारा काम होता है तो हमें एक्सरसाइज करने की, वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आप अपना घर का काम करती हैं, अच्छी बात है, आप उससे एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज करना, वॉक करना या फिर जैसे कोई और वर्कआउट कर लिया, उसके अलग बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तो इस जो आपका अपने दिमाग में एक ये बना ली है बात कि हाँ, घर का काम करने से सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम आपने अपने लिए ज़रूर निकालना है। घर का काम करने के बाद में सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, 20 से 30 मिनट का टाइम आपने अपने लिए थोड़ा बहुत, अगर आप मतलब वर्कआउट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो घर में टहल लीजिए, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप हैं तो घर है, आप घर को संभालती हैं। जब अपना ध्यान रखेंगी तभी तो परिवार को संभाल पाएंगी। तो अपना ध्यान देना आपने सबसे पहले सोचना है। मेरा लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, एक चीज़ है आजकल मोबाइल, जो मेरे हाथ में भी है फ़िलहाल और आपके हाथ में भी है। इसमें हम स्क्रॉल करते 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 शायद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन वीडियोस को देखना चाहिए जिससे हमें कुछ थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिले। किसी भी वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इससे मोटिवेट हुई हूँ या मोटिवेट हुआ हूँ, या फिर मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला है, या फिर इसे सुनने के बाद में मुझे सुकून मिला है, प्लीज़ उन चीज़ों को ही देखिए। जो ये सारा दिन स्क्रॉलिंग करने की हमारी आदत है, ये शायद हमारी ज़िंदगी में एक तरह का दीमक है जो धीरे धीरे हमें खाता चला जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बैकग्राउंड में मैंने आपको पूरा व्लॉग दिखाया है। हम माउंट आबू और उदयपुर गए थे, मेरी बेटी का बर्थडे था। प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहा है, अपना आशीर्वाद ज़रूर दे करके जाना और कमेंट में इसके लिए एक प्यारी सी लाइन ज़रूर लिखना। बाय बाय।